नमस्ते दोस्तों। आपके लिए एक सवाल है। आखिरी बार तुमने बिना मोबाइल चेक किए लगातार 30 मिनट तक किसी एक काम पर कब ध्यान लगाया था? अगर तुम्हें याद नहीं, तो शायद समस्या तुम्हारी नहीं है। समस्या उस दुनिया की है जिसने तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे चुरा लिया है। आज हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन, कोई रील, कोई शॉर्ट वीडियो या कोई मैसेज तुम्हारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ ले जाता है। और सबसे डरावनी बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। आज की वीडियो सिर्फ फोकस के बारे में नहीं है। यह उस अदृश्य संकट की कहानी है जो करोड़ों लोगों का भविष्य चुपचाप बर्बाद कर रहा है। एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कल्पना करो। तुम एक कमरे में बैठे हो। तुम्हारे सामने सिर्फ एक किताब है। ना मोबाइल, ना इंटरनेट, न कोई शोर, सिर्फ तुम और तुम्हारा दिमाग। अब खुद से पूछो, क्या तुम 60 मिनट तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए बैठ सकते हो? अगर जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अटेंशन इकोनॉमी आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना नहीं है, पैसा भी नहीं। सबसे महंगी चीज है तुम्हारा अटेंशन। हर सोशल मीडिया ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टाइजमेंट एक ही चीज के लिए लड़ रही है, तुम्हारा ध्यान। क्योंकि जिस कंपनी के पास तुम्हारा अटेंशन है, उसी के पास तुम्हारा समय है। और जिसके पास तुम्हारा समय है, वही तुम्हारा भविष्य तय कर सकता है। हम हमेशा बिजी क्यों रहते हैं? आज लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, काम करते समय व्हाट्सएप चेक करते हैं, पढ़ाई करते समय इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, और रात को सोने से पहले रील्स देखते देखते सो जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन शाम को लगता है आज भी कुछ खास नहीं किया। बिजी होना प्रोडक्टिव होने के बराबर नहीं है। यही डीप वर्क की सबसे पहली सीख है। शैलो वर्क का जाल कैल न्यूपोर्ट एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, शैलो वर्क, यानी ऐसे काम जिनमें बहुत कम सोचने की जरूरत होती है। ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, रैंडम ब्राउजिंग, ये काम तुम्हें बिजी तो रखते हैं, लेकिन ग्रो नहीं करते। धीरे धीरे इंसान इतना शैलो वर्क करने लगता है कि उसे डीप थिंकिंग ही मुश्किल लगने लगती है। तुम्हारा ब्रेन बदल रहा है। हर बार जब तुम नोटिफिकेशन देखते हो, तुम्हारा ब्रेन एक छोटी सी रिवॉर्ड महसूस करता है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसी रिवॉर्ड का आदी हो जाता है। अब वो हर कुछ मिनट में नई इंफॉर्मेशन चाहता है। यही वजह है एक पेज पढ़ते पढ़ते भी हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ चला जाता है। एक दर्दनाक सच सोचो, अगर लियोनार्डो डा विंची, एल्बर्ट आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन हर 5 मिनट में इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते, तो क्या वे वही महान खोजें कर पाते? शायद नहीं। महान काम हमेशा गहरे फोकस से पैदा होते हैं। फोकस नई सुपर पावर क्यों है? आज की दुनिया में ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सिर्फ एक स्किल सीख ले, लंबे समय तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करना, तो वो भीड़ से बहुत आगे निकल सकता है। यही स्किल है डीप वर्क, और कैल न्यूपोर्ट कहते हैं 21वीं सदी में यही सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल स्किल है। एक छोटी कहानी, दो लकड़हारे थे। दोनों पूरे दिन पेड़ काटते थे। पहला बिना रुके काम करता रहा, दूसरा हर कुछ देर बाद रुक जाता था। शाम को दूसरे लकड़हारे ने ज्यादा पेड़ काटे। पहले ने पूछा, तुम तो बीच बीच में आराम कर रहे थे। दूसरा मुस्कुराया, मैं आराम नहीं कर रहा था, मैं अपनी कुल्हाड़ी तेज कर रहा था। आज हम सब पहले लकड़हारे की तरह बन गए हैं। हम बिजी हैं, लेकिन शार्प नहीं। कल्पना करो, दो लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं। दोनों के पास एक जैसा लैपटॉप, एक जैसा टाइम और लगभग एक जैसी इंटेलिजेंस भी है। लेकिन कुछ सालों बाद एक करोड़ों की कंपनी बना लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या फर्क टैलेंट का था, लक का था, या फिर कोई ऐसी स्किल थी जो ज्यादातर लोगों को कभी सिखाई ही नहीं गई? कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं हाँ, और उस स्किल का नाम है डीप वर्क। एक कहानी जिसने सब बदल दिया। 1997, एक युवा प्रोग्रामर दिन रात एक कमरे में बैठकर कोडिंग कर रहा था। न सोशल मीडिया, न लगातार मीटिंग्स, न हर 5 मिनट में नोटिफिकेशंस। बस घंटों तक एक ही प्रॉब्लम पर फोकस। कुछ साल बाद उसी इंसान ने ऐसी कंपनीज बनाई जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। इतिहास गवाह है, चाहे साइंटिस्ट हों, ऑथर्स हों या एंटरप्रेन्योर्स, उनके सबसे महान काम डीप फोकस के दौरान ही पैदा हुए। डीप वर्क आखिर है क्या? कार्ल न्यूपोर्ट डीप वर्क को बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। डीप वर्क मतलब ऐसा काम जिसमें तुम्हारा पूरा दिमाग एक ही प्रॉब्लम पर लगा हो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। यही वो अवस्था है
जहां इंसान अपनी सबसे बेहतरीन क्षमता तक पहुंचता है। डीप वर्क vs बिजी वर्क एक तरफ है। बिजी वर्क पूरा दिन ईमेल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, कॉल्स, नोटिफिकेशंस, दिन खत्म, लेकिन कोई बड़ा रिजल्ट नहीं। दूसरी तरफ है डीप वर्क, सिर्फ 2-3 घंटे, लेकिन ऐसा काम जो महीनों तक वैल्यू पैदा करता है। यही फर्क है व्यस्त होने और प्रभावशाली होने में। क्वालिटी आवर्स अधिकतर लोग सोचते हैं ज्यादा घंटे इक्वल्स ज्यादा सफलता, लेकिन कैल न्यूपोर्ट कहते हैं ऐसा नहीं है। महान रिजल्ट्स लंबे आवर्स से नहीं, बल्कि गहरे फोकस से पैदा होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करे, तो वो कई बार 8 घंटे के डिस्ट्रैक्टेड वर्क से भी बेहतर रिजल्ट दे सकता है। रेयर स्किल इक्वल्स रेयर सक्सेस। आज एआई बढ़ रहा है, ऑटोमेशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है। ऐसी दुनिया में सिर्फ वही लोग आगे निकलेंगे जो जल्दी सीख सकते हैं और मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोनों स्किल्स डीप वर्क के बिना लगभग असंभव हैं। यही कारण है कि कैल न्यूपोर्ट इसे 21वीं सदी की सुपर स्किल कहते हैं। दुनिया के महान लोग कैसे काम करते थे? सोचो, अगर कोई महान लेखक हर 10 मिनट में इंस्टाग्राम खोलता, तो क्या वो अपनी किताब पूरी कर पाता? अगर कोई साइंटिस्ट हर 5 मिनट में व्हाट्सएप रिप्लाई देता, तो क्या वो नई खोज कर पाता? शायद नहीं। महान लोगों के पास कोई जादुई दिमाग नहीं था, उनके पास अनइंटरप्टेड टाइम था, और उसी समय ने उन्हें महान बनाया। फ्लो स्टेट माइनस, जहां समय रुक जाता है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम में इतने डूब गए कि समय का पता ही नहीं चला? इसी अवस्था को फ्लो स्टेट कहा जाता है। यहीं पर क्रिएटिविटी सबसे ऊंची होती है, लर्निंग सबसे तेज होती है, और परफॉर्मेंस अपने पीक पर पहुंच जाती है। डीप वर्क तुम्हें बार बार इसी अवस्था तक पहुंचाना सिखाता है। एक छोटी कहानी। एक मूर्तिकार पत्थर के सामने खड़ा था। किसी ने पूछा, तुम इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो? वो मुस्कुराया और बोला, मैं मूर्ति नहीं बनाता, मैं सिर्फ वो सब हटा देता हूँ जो मूर्ति नहीं है। डीप वर्क भी यही करता है। ये तुम्हारे काम में से डिस्ट्रैक्शंस हटाता है, ताकि तुम्हारी असली क्षमता सामने आ सके। सबसे बड़ी गलती आज लोग सोचते हैं कि हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई देना, हर नोटिफिकेशन देखना, हर मीटिंग में जाना प्रोडक्टिविटी है। लेकिन सच ये है, ये सब तुम्हारे फोकस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और जब फोकस टूट जाता है तो महान काम भी साधारण बन जाते हैं। डीप वर्क सिर्फ एक स्टडी टेक्निक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक ऐसा निर्णय जिसमें तुम दुनिया के शोर से दूर होकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर अपना पूरा ध्यान देते हो। यही स्किल ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर डीप वर्क इतना पावरफुल है, तो फिर हम इसे कर क्यों नहीं पाते? आखिर ऐसा क्या है जो हर 5 मिनट में हमारा हाथ मोबाइल की तरफ ले जाता है? अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, यहां तक कि तुम्हारी किस्मत भी नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ 6 इंच की एक स्क्रीन है। एक ऐसी स्क्रीन जो हर दिन तुम्हारे सपनों से थोड़ा थोड़ा समय चुरा रही है। और सबसे डरावनी बात, तुम उसे खुद अपने हाथों से खोलते हो। तुम्हारा ध्यान बिक रहा है। कल्पना करो, एक मार्केट है जहां कोई सोना नहीं बेच रहा, कोई हीरे नहीं बेच रहा, वहां सिर्फ एक चीज खरीदी और बेची जा रही है, तुम्हारा अटेंशन। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, हर ऐप का एक ही लक्ष्य है, तुम जितनी देर स्क्रीन पर रहो उतना उनका फायदा। डोपामिन ट्रैप। क्या तुमने कभी सोचा कि रील्स देखते समय एक रील खत्म होते ही तुम अगली रील क्यों देख लेते हो? क्योंकि हर स्क्रॉल तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है, एक छोटी सी खुशी जो कुछ सेकंड बाद खत्म हो जाती है। फिर ब्रेन उसी खुशी को दोबारा ढूंढने लगता है, और देखते ही देखते 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। 30 मिनट 2 घंटे। नोटिफिकेशन का जाल। मान लो तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अचानक टिंग, एक नोटिफिकेशन आती है। तुम सिर्फ 5 सेकंड के लिए मोबाइल उठाते हो, लेकिन फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और अचानक 45 मिनट गायब। यही डिस्ट्रैक्शन की असली ताकत है। वह समय नहीं चुराता, वह तुम्हारी एकाग्रता चुराता है। अटेंशन रेसिड्यू। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं, अटेंशन रेसिड्यू। जब तुम एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हो, तो तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा
पहले काम में ही अटका रहता है। मतलब भले ही तुम वापस पढ़ाई पर आ जाओ, तुम्हारा पूरा दिमाग वहां नहीं होता। इसीलिए बार बार टास्क बदलने वाले लोग कभी डीप फोकस तक पहुंच ही नहीं पाते। मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा भ्रम। आज लोग गर्व से कहते हैं, मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूं, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। सच ये है, ह्यूमन ब्रेन एक साथ दो मुश्किल काम नहीं करता। वो सिर्फ बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर स्विच करता है। और हर स्विच थोड़ी एनर्जी, थोड़ा फोकस और थोड़ा टाइम खा जाता है। डिजिटल एडिक्शन। अगर सुबह उठते ही तुम सबसे पहले मोबाइल देखते हो, अगर बिना वजह हर कुछ मिनट में स्क्रीन अनलॉक करते हो, अगर खाली बैठना मुश्किल लगता है, तो शायद तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे, मोबाइल तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। एक छोटी कहानी। एक राजा के महल में एक चोर हर रात आता था, लेकिन वह कभी सोना नहीं चुराता था। न हीरे, न खजाना। वह सिर्फ राजा की घड़ी से हर रात 10 मिनट चुरा लेता था। राजा को कभी पता ही नहीं चला। सालों बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। आज वही चोर हमारे हाथों में है। उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। डिजिटल मिनिमलिज्म। तो क्या सॉल्यूशन है? क्या हमें मोबाइल फेंक देना चाहिए? नहीं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, बिना सोचे समझे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना प्रॉब्लम है। हर ऐप से पूछो, क्या ये मेरी जिंदगी बेहतर बना रही है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद वह सिर्फ तुम्हारा समय खा रही है। फोकस की रक्षा करो। कल्पना करो, तुम्हारा फोकस एक बैंक अकाउंट है। हर नोटिफिकेशन उसमें से थोड़ा पैसा निकाल लेती है। हर रील थोड़ा और, हर रैंडम स्क्रॉल थोड़ा और एक दिन तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। फाइनल लेसन। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ तुम्हारा समय नहीं चुराता, वह तुम्हारा फ्यूचर चुराता है। क्योंकि महान करियर, महान बिजनेस, महान डिस्कवरीज और महान लाइफ कभी भी डिस्ट्रैक्टेड माइंड से पैदा नहीं होती। लेकिन अब सवाल है, अगर हमने अपने दुश्मन को पहचान लिया, तो क्या उसे हराया जा सकता है? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें फिर से डीप फोकस सिखा सकता है? और यहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो सकती है। कल्पना करो, तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति हो जिससे तुम सिर्फ 2 घंटे में वो काम पूरा कर दो जिसे बाकी लोग 8 घंटे में भी पूरा नहीं कर पाते। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया और जिसे कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क सिस्टम। फोकस जन्म से नहीं आता। अधिकांश लोग सोचते हैं कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड पैदा होते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। फोकस एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जा सकता है। जिस तरह जिम में मसल्स बनती हैं, उसी तरह डीप वर्क से तुम्हारा अटेंशन मजबूत होता है। पहला नियम, टाइम ब्लॉक करो। अगर तुम पूरे दिन सोचते रहोगे, कभी भी पढ़ लूंगा, तो शायद तुम कभी नहीं पढ़ोगे। इसलिए कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, अपने फोकस का समय पहले से तय करो। सुबह 8 से 10 या शाम 6 से 8। बस उस समय दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। उस समय कोई मोबाइल नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई ईमेल नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम। दूसरा नियम, रिचुअल बनाओ। क्या तुमने गौर किया है कि खिलाड़ी मैच से पहले एक जैसी तैयारी करते हैं? क्यों? क्योंकि रिचुअल दिमाग को सिग्नल देता है, अब फोकस करने का समय है। तुम भी अपना रिचुअल बना सकते हो। एक ही डेस्क, एक ही चेयर, एक कप कॉफी, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या एक खास प्लेलिस्ट। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन उस माहौल को डीप फोकस से जोड़ देगा। तीसरा नियम, बोर्डम से दोस्ती करो। आज हम 10 सेकंड भी खाली नहीं बैठ सकते। बस थोड़ी सी बोर्डम आई और मोबाइल बाहर। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर तुम हर खाली पल स्क्रीन से भर दोगे, तो तुम्हारा ब्रेन गहराई से सोचना भूल जाएगा। इसलिए कभी कभी बस चुपचाप बैठो। चलो, बिना ईयरफोन्स के सोचो, बिना मोबाइल के। यहीं से डीप थिंकिंग शुरू होती है। चौथा नियम, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। डीप वर्क का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि कम रुकावटों के साथ काम करना है।
फोकस शुरू करने से पहले मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, ब्राउजर के एक्स्ट्रा टैब्स बंद और अगर जरूरत पड़े फोन दूसरे कमरे में रख दो। याद रखो, विल पावर सीमित होती है, लेकिन एनवायरनमेंट हमेशा तुम्हारी मदद कर सकता है। 5वां नियम, ब्रेन को ट्रेन करो। पहले दिन 30 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन लंबे समय तक फोकस करना सीख जाएगा। कोई भी मैराथन पहले दिन नहीं दौड़ता, वैसे ही कोई भी डीप वर्कर एक दिन में नहीं बनता। एक छोटी कहानी। एक लोहार हर दिन अपनी तलवार पर काम करता था। वो एक ही वार में तलवार नहीं बना देता था। हर दिन थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे धार तेज होती गई और एक दिन वही साधारण लोहे का टुकड़ा एक शानदार तलवार बन गया। तुम्हारा फोकस भी ऐसा ही है, रोज थोड़ा थोड़ा, फिर एक दिन वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। डीप वर्क रूटीन कल्पना करो। सुबह उठे, 30 मिनट एक्सरसाइज, 10 मिनट प्लानिंग, फिर 2 घंटे डीप वर्क। उसके बाद ही सोशल मीडिया। सोचो, अगर तुम रोज सिर्फ 2 घंटे पूरी एकाग्रता से काम करो तो 1 साल बाद तुम कहां पहुंच सकते हो। डीप वर्क कोई मोटिवेशन नहीं है जो आ जाए और कल खत्म हो जाए। ये एक डिसिप्लिन है, एक आदत, एक लाइफस्टाइल। और जो इंसान इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है वह धीरे धीरे दूसरों से अलग दिखाई देने लगता है। कल्पना करो, साल है 2035। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी लगभग हर साधारण काम कर रही है। लेकिन इस नई दुनिया में सबसे ज्यादा सफल कौन होगा? सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अमीर, या वो इंसान जो घंटों तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही काम पर फोकस कर सकता है? कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं, आने वाले समय की सबसे बड़ी सुपर पावर टैलेंट नहीं होगी, डीप फोकस होगा। दुनिया बदल रही है। कुछ साल पहले डिग्री सफलता की गारंटी मानी जाती थी, फिर एक्सपीरियंस सबसे महत्वपूर्ण बन गया। लेकिन आज एक नई चीज सबसे ज्यादा वैल्यूबल हो चुकी है, लर्निंग एबिलिटी। जो जितनी जल्दी नई स्किल्स सीख सकता है उतना आगे निकल सकता है। और तेज लर्निंग बिना डीप वर्क के लगभग असंभव है। रेयर स्किल जोड़ हार्डवर्क। कैल न्यूपोर्ट एक बहुत पावरफुल बात कहते हैं, सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सिर्फ टैलेंट से भी नहीं। जब रेयर स्किल और डीप हार्ड वर्क एक साथ मिलते हैं तब एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पैदा होते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फोकस कल्पना करो, तुम रोज सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करते हो। एक दिन कुछ खास नहीं बदलेगा, एक हफ्ता शायद थोड़ा फर्क दिखे, लेकिन 1 साल बाद तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा करियर, सब कुछ एक अलग लेवल पर होगा। फोकस इंटरेस्ट की तरह है, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और समय के साथ उसका असर हैरान कर देने वाला हो जाता है। एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में फर्क। 2 स्टूडेंट्स हैं, दोनों के पास 365 दिन है। पहला स्टूडेंट हर दिन मोबाइल, रील्स, रैंडम वीडियोस और नोटिफिकेशंस में 3 घंटे खो देता है। दूसरा स्टूडेंट उसी समय का सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क करता है। 1 साल बाद दोनों के बीच डिफरेंस सिर्फ टाइम का नहीं होगा, डिफरेंस होगा नॉलेज का, कॉन्फिडेंस का, इनकम का और पूरी लाइफ का। एक आखिरी कहानी। एक तीरंदाज कंपटीशन में पहुंचा, उसके सामने हवा तेज थी, लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन जब उसने तीर छोड़ा उसे न हवा सुनाई दी, न भीड़, न आवाज, उसे सिर्फ टारगेट दिखाई दे रहा था और वही तीर सीधे निशाने पर लगा। जिंदगी भी ऐसी ही है। जो इंसान अपने टारगेट के अलावा बाकी सब नॉइज को इग्नोर करना सीख जाता है वही जीतता है। डीप वर्क सिर्फ करियर के लिए नहीं, डीप वर्क सिर्फ जॉब में सक्सेस के लिए नहीं है। ये बेहतर रिलेशनशिप्स देता है, बेहतर लर्निंग देता है, बेहतर डिसीजंस देता है,
और सबसे जरूरी, ये तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल देता है। जब तुम्हारा माइंड तुम्हारी बात मानने लगे, तब जिंदगी बदलने लगती है। सबसे बड़ा फैसला आज से, तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो। पहला, हर दिन नोटिफिकेशंस के पीछे भागना, रैंडम कंटेंट कंज्यूम करना, बिजी रहना लेकिन ग्रो ना करना। या दूसरा रास्ता, हर दिन कुछ घंटों के लिए दुनिया का शोर बंद करना और अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज पर पूरा फोकस देना। यही डीप वर्क है। बुक समरी, कैल न्यूपोर्ट की इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, फोकस एक सुपर पावर है, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। डीप वर्क सीखा जा सकता है, रेयर स्किल्स ही भविष्य बनाएंगी। और जो अपने अटेंशन को कंट्रोल करेगा, वही अपने फ्यूचर को कंट्रोल करेगा। इस दुनिया में हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन हर किसी के पास एक जैसा अटेंशन नहीं है। और आने वाले समय में सफल वही होगा जो अपने समय से पहले अपने फोकस की रक्षा करना सीख जाएगा। तो अगली बार जब तुम्हारा मोबाइल बजे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या यह नोटिफिकेशन मेरे भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है? अगर जवाब नहीं है तो स्क्रीन बंद करो, डीप वर्क शुरू करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फोकस का इंतजार कर रहा है।